बीबी हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रेमी संग दो बच्चों की मां हुई रफू चक्कर। पति ने पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। आपको बताते चले कि शिवानंद सैनी उम्र 28 वर्ष की शादी 6 वर्ष पूर्व कंचन सैनी नामक युवती से सहार थाना बेला जनपद औरैया से हुई थी। शादी के 3 माह बाद पत्नी ने अपने चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा लिया। उसका महीने में 2 बार मायके का आना जाना था तथा मायके से हफ्ते में अंकित दीक्षित नामक युवक कानपुर आता जाता रहता था तथा भाई बनकर युवती को शॉपिंग आदि कराता था। पीड़ित पति पेशे से ड्राइवर है। वह अक्सर घर से बाहर रहता था, जिसका फायदा पत्नी द्वारा उठाया जाता था। पत्नी टिकटॉक के वीडियो सहित इंस्टाग्राम पर भी अश्लील चैट किया करती थी। जब पति को इसकी भनक 2 वर्ष के दरमियान हुई तो पति ने इस बात का विरोध किया। पत्नी ने पति को धमकी देते हुए झूठे दहेज के मुकदमे में फंसाने की बात कही। डरा सहमा पति मानसिक गुलाम बनकर रह गया। 30 अगस्त 2022 को पति अचानक दोपहर में घर आ गया और पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में प्रेमी के साथ देख लिया, जिसका उसने विरोध भी किया, परंतु पत्नी और प्रेमी टस से मस नहीं हुए। फिर मकान मालिक द्वारा फटकार लगाने पर प्रेमी अंकित दीक्षित अपनी बुलेट लेकर फरार हो गया। पीड़ित पति ने थाना कल्याणपुर सहित पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई। पति ने पत्रकार वार्ता में बताया कि उसके 2 बच्चे हैं। पहला बेटा 4 वर्ष का है और छोटा बेटा 2 वर्ष का है। पत्नी व प्रेमी द्वारा बच्चों को मारा पीटा जाता था। ससुराल में सास चित्र सैनी भी सरकारी नौकरी में आया के पद पर कार्यरत है, जिसकी देखरेख में बेटी कंचन सैनी का प्रेमी भी परमानेंट घर में रहता है, जिसका कोई विरोध नहीं कर पाता क्योंकि वह पैसे से सभी के मुंह बंद कर देता है। अपराधी अंकित दीक्षित द्वारा सत्ता दल के निम्न वरिष्ठ राजनेताओं के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर समाज में अपने आप को भाजपा का नेता बताता है तथा शराब का लती भी है। जब सास से अंकित दीक्षित ने गाली गलौज व मारपीट की, तब इस बात पर चित्रा सैनी ने अपने दामाद शिवानंद सैनी को बुलाया और कहा, इसको यहाँ से मार पीट करके ले जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर प्रेमी अंकित दीक्षित द्वारा दामाद शिवानंद को कई बार धमकी भी दी गई और पत्नी से दूर रहने की भी बात कही गई। कानपुर से विनय कुमार की ये खास रिपोर्ट। मुझे मालूम ही नहीं चला। मैं एक ड्राइवर हूँ। मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ यहाँ पर कानपुर में किराए के मकान में लेकर, और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक 2 साल का है, एक 2 साल का, एक 4 साल का है। तो बच्चे तो ये बहुत छोटे हैं, कैसे रखोगे? जी, अब क्या करें, जीवन यापन करना है तो रखना पड़ेगा। अच्छा, और वो नहीं रखना चाहती बच्चों? वो दोनों लोग रखना नहीं चाहती हैं। दोनों लोग हमें फ़ोन करते हैं आपत्तिजनक स्थिति में। और उस अंकित नाम व्यक्ति को मुझे कहता है कि मैं तलाक दे रखूँगा, मुझे आप तलाक दे दो मैं रखूँगा। और पत्नी भी कहती है मुझे तलाक दे दो, मैं उसी के साथ जाऊँगी और बच्चे को नहीं लूँगा मैं। बच्चों को मारता पीटता है दोनों लोग मिल के। ये वहाँ से मेरी सास द्वारा। आपकी पत्नी भी अपने बच्चों को मारती है? हाँ, मेरी पत्नी भी मारती है। जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ सब लोग जानते हैं कि मेरी पत्नी कैसी है। और बच्चे भी मुझे कहते हैं मम्मी पापा ने। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ मैं किराए के मकान में रहता हूँ कानपुर नगर में। अच्छा, कहाँ पे, किस थाना कौन सा है? थाना कल्याणपुर लगता है। थाना कल्याणपुर है। गाँव जी। किस जगह रहते हो? बैरी में। बैरी गाँव? जी जी। चलिए। कल्याणपुर में कोई आपने प्रार्थना पत्र दिया? कल्याणपुर में प्रार्थना पत्र दिया। बस कह रहे कि हर घर में होता रहता है, इनकी जांच अपना बुला के रखो। हर घर में होता है। मेरे अगर हम चाहेंगे तो मेरे घर में भी ऐसा होगा तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। ये पुलिस ने आश्वासन दिया मुझे। कौन सी पुलिस ने? ये चौकी कौन सी, क्या नाम? चौकी नाम बताइए यार। नौसिलधाम चौकी। जी। थाना कल्याणपुर। जी। वहाँ का चौकी इंचार्ज कह रहा है या सिपाही कह रहा है कोई? अब कोई लोग थे, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा तुमसे कि मेरी घर में भी ऐसा होगा तो नहीं कुछ मैं भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पत्नी का मैटर है, इसमें कोई नहीं। मतलब मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे सुरक्षित मेरे पास आ जाएं। तुम किन से मिले हो? यहाँ मैं IPS साहब से मिल के आया हूँ। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जाएगी। वो मंडल में हालांकि आता है, कार्रवाई ये करेंगे। जी। अब आप क्या चाहते हैं? बच्चे मैं चाहता हूँ साहब बच्चे मेरे पास सुरक्षित आएँ और उनके खिलाफ जो हैं उचित कार्रवाई की जाए। वो शादी अगर कर रहे हैं, दोनों शादी कर रहे हैं तो मैं कर लो मैं, जो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं? हमें कोई दिक्कत नहीं भाई। दोनों लोगों का अफेयर चल रहा शादी से पहले। मुझे तो मालूम नहीं था कि मेरी शादी के बाद मुझे मालूम चला कि दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। और मेरी पत्नी
उसके जो मायके वाले हैं उनमें कोई वो है, और मेरी मायके वाले उसकी मम्मी है जो है वो बाहर आया हैं, वो चली जाती हैं घर में, वो अपना आता है और रहता है वहाँ पे आके। ससुराल में कौन ससुराल में कोई नहीं यानी है, कि सास है मम्मी है, सास हैं, उनकी मम्मी है, मेरी सास हुई तो और साली है, वो लोग दोनों रहते हैं वहाँ पे। और मेरे पास फ़ोन आता है कि भैया इनको ले जाओ आगे बच्चों को, ये लोग दोनों बहुत मारते ससुर हैं। और साले आपके? कोई नहीं है मेरे कोई घर नहीं में, है? कोई नहीं है मेरे घर में। वो और दोनों लोग, बारडाया की नौकरी कौन करता जी है? मेरी सास करती है वहाँ पे। सास करती हैं? जी, तो फिर घर में कौन बसता होगा? कोई नहीं है, वो दोनों लोग हैं, वही रहते हैं। अच्छा, यही तुम्हारा पत्नी और हाँ, उसका और प्रेमी? जी जी जी। चलिए ठीक है।